देखो, इस मिट्टी की खुशबू में कैसा सुकून है। मक्का की वो सख्तियां और वो तपती दोपहरें अब एक ख्वाब मालूम होती हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस अमान वाली बस्ती में जगह दी। बेशक हिजरत के बाद ये पहली बार है कि अंसार भाइयों की मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में दिल को करार आया है। मदीना की ये सुबहें वाकई बरकत वाली हैं। लेकिन भाई, क्या ये सुकून मुस्तकिल रहेगा? कुरैश मक्का हमारी जायदादें छीन कर भी खामोश नहीं बैठे। सुनाए उनकी दुश्मनी की आग अब भी ठंडी नहीं हुई। जब तक अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान है, हमें किसी का डर नहीं। अगर अमन रहा तो हम शुक्रगुजार हैं, और अगर आजमाइश आई तो हम तैयार हैं। सरदार, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और ये वादी इतनी तंग है कि कोई भी हमें आसानी से घेर सकता है। क्या मदीना के मुसलमान खामोश रहेंगे? वो खामोश रहने वालों में से नहीं है। हमारी दौलत और ये जायदादें जो हम शाम से लेकर आ रहे हैं, उनकी नजर में उनका वो हक है जो मक्का में रह गया था। तो क्या हमें रास्ता बदल लेना चाहिए? हाँ, हम मरकजी शाहराह छोड़कर समंदर के किनारे वाले रास्ते पर चलेंगे। अपने आदमियों से कहो कि रफ्तार बढ़ा दें और मक्का की तरफ तेज रफ्तार कासिद भेजो। अबू जहल को कहो कि काफिला खतरे में है, अपनी पूरी कुव्वत के साथ निकल आए। काफिले वालों, अपनी रफ्तार तेज करो, रुकना मौत को दावत देना है। कुरैश का वो काफिला शाम से भारी मालो असबाब लेकर लौट रहा है। वही माल जो मक्का में हमारा था, जो हमसे जबरदस्ती छीन लिया गया। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम अपना हक वापस लें? लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमारे पास ना तो घोड़े हैं और ना ही पूरी तलवारें। हम में से कई तो खाली हाथ हैं। हमारे पास वो है जो उनके पास नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अगर अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर तादाद और हथियार कोई मानी नहीं रखते। चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। उनका एक इशारा ही हमारे लिए काफी होगा। हम वो नहीं जो आजमाइश के वक्त पीछे हट जाए। देखो, मक्का का जाहो जलाल, हाथ सहरा की रेत हमारे कदमों तले कांप रही है। मदीना के वो मुट्ठी भर लोग हमारा सामना कैसे करेंगे? मोहम्मद और उनके साथियों को क्या लगा था कि वो हमारे काफिलों को रोक लेंगे? आज हम बदर के कीनुओं पर पड़ाव डालेंगे, ऊंट ज़िबह करेंगे, शराब पीएंगे और जश्न मनाएंगे। ए अबुल हिकम, अबू सुफियान का काफिला तो बचकर निकल गया है। अब जंग की क्या जरूरत? क्या हमें वापस नहीं लौट जाना चाहिए? हरगिज नहीं। बखुदा हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हम अरब के दिलों में अपना रोब ना बिठा दें। आज हम उनका नामो निशान मिटा देंगे ताकि आइंदा कोई कुरैश की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। हाय, मेरे पास ना ढाल है और ना ही लोहे की तलवार। क्या ये खजूर की शाख कुरैश के नेज़ों का मुकाबला कर सकेगी? बेटे, ये जंग लोहे की नहीं, ईमान की है। बदर की रेत आज ये नहीं देखेगी कि तुम्हारे हाथ में क्या है, बल्कि ये देखेगी कि तुम्हारे दिल में कितना यकीन है। इनका लश्कर 1000 है और इनके पास सैकड़ों घोड़े हैं। हम तो गिनती में भी बहुत कम हैं। कमजोर वो नहीं जिसके पास हथियार न हो, कमजोर वो हैं जिसका रब उसके साथ न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हक की फतह करीब है, बस अपने कदमों को जमा कर रखो। बेशक, अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो मैं उस टहनी के साथ भी हजारों के सामने खड़ा होने को तैयार हूं। मौत आए या जिंदगी, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए। आपकी ये गिरिया उजारी आपके रब के हुजूर पहुंच चुकी। अल्लाह ताला ने आपसे जो वादा फरमाया है वो उसे जरूर पूरा करेगा। देखो, रहमत के फरिश्ते उतर रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैं देख रहा हूं कि इस बारिश ने मुशरिकीन के कदम उखाड़ दिए हैं और हमारे लिए जमीन को मजबूत कर दिया है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी तलवारें कहां गईं? मुट्ठी भर लोगों से क्यों डर रहे हो? आगे बढ़ो और उन्हें कचल डालो। अबुल हिकम, हमें उनके पीछे ऐसे सवार नजर आ रहे हैं जिनके सरों पर सफेद इमामे हैं और वो आसमान से उतर रहे हैं। वो इंसान नहीं लगते, उनकी ज़रबें बिजली की तरह पड़ रही हैं। अल्लाहु अकबर! ए अल्लाह के दुश्मनों, देखो!
अल्लाह की मदद आ पहुंची है। आज तुम्हारा गुरूर मट्टी में मिल जाएगा। साबित कदम रहो। देखो, फरिश्ते हमारे साथ लड़ रहे हैं। देखो, बातिल भाग रहा है। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। काश मैंने अपनी कौम की बात मान ली होती। आज मक्का के सरदारों का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो रहा है।